हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे द एंग्लो सिख वार एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। एंग्लो सिख वार और पंजाब के ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845-46 AD। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात हिज सक्सेसर प्रूव्ड टू बी वीक एंड इनकैपेबल। उनके जो वंशज थे वो काबिल नहीं थे, कमज़ोर थे। ड्यू टू देयर वीक एडमिनिस्ट्रेशन, कमज़ोर प्रशासन के कारण, एंड फैक्शनलिज्म ब्रोक आउट इन द लाहौर स्टेट। तो लाहौर स्टेट में आपसी फूट पड़ गई। द ब्रिटिशर टुक एडवांटेज ऑफ इट एंड फाउट टू वार। अंग्रेज़ों ने इस सिचुएशन का फ़ायदा लिया और उन्होंने दो युद्ध लड़े। द फर्स्ट वार टुक प्लेस इन 1845-46। तो पहला जो युद्ध है 1845-46 में लड़ा गया। कॉजेज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ लाहौर किंगडम। अंग्रेज़ी सरकार की जो पॉलिसी थी लाहौर किंगडम को अपने घेरे में लेने की। द ब्रिटिश बिगैन द सीज ऑफ लाहौर स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो अंग्रेज़ों ने महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में ही लाहौर स्टेट को अपने अधिकार में लेने का एफर्ट कर रहे थे। विद दिस ऑब्जेक्टिव दे कैप्चर्ड फिरोजपुर इन 1835। इस उद्देश्य से उन्होंने फिरोजपुर को 1835 में अपने अधिकार में लिया। इन 1838 AD 1838 ईस्वी में दे एस्टैब्लिश्ड ए मिलिट्री कैंटनमेंट देयर। उन्होंने मिलिट्री कैंट वहाँ पे बनाया। द महाराजा ऑब्जेक्टेड टू दिस पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर। महाराजा ने इस पॉलिसी का विरोध किया। इवन द सरदार ऑफ लाहौर दरबार अपोज टू दिस पॉलिसी ओपनली। और यहाँ तक कि सरदारों ने भी इस पॉलिसी का, महाराजा के जो दरबार के सरदार थे उन्होंने भी इस पॉलिसी का विरोध किया। अनार्की एंड रिवोल्ट इन द पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह के बाद जो पंजाब की सिचुएशन जो थी वहाँ उस समय वहाँ पे रिवोल्ट होने शुरू हो गए। वहाँ पे हर एक पर्सन जो है अपनी सरकार बनने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह रेस्टलेसनेस एंड अनार्की प्रिवेल्ड। तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में जो रेस्टलेसनेस की सिचुएशन बन गई। हर एक व्यक्ति जो है वो अपना शासक बनना चाहता था। इट वॉज सो बिकॉज हिज सक्सेसर खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, रानी जिंद कौर एंड शेर सिंह प्रूव टू बी वीक एंड फीबल रूलर। क्योंकि उनके जो वंशज थे खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, रानी जिंद कौर और शेर सिंह जो है वो कमज़ोर शासक बन रहे। ड्यू टू देयर वीकनेस द सरदार इन द दरबार बिगैन टू कंस्पायर अगेंस्ट ईच अदर। और उनकी वीकनेस के कारण जो सरकार के दरबार में सरदार थे उन्होंने जो है आपस में षड्यंत्र करने शुरू किए। द ब्रिटिशर वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। अंग्रेज़ों ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। डिजास्टर्स फेलियर ऑफ द ब्रिटिश इन द फर्स्ट अफगान वार में अंग्रेज़ों की बुरी तरह से हार। आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार इन नवंबर 1841, 1841 ईस्वी नवंबर में अंग्रेज जो फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। द अफगान रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अकबर खां, सन ऑफ दोस्त खां के बेटे मोहम्मद अकबर खां के नेतृत्व में अफगानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट किया। द ब्रिटिशर वर अनसक्सेसफुल इन सुप्रेसिंग द रेबल। तो अंग्रेज़ जो है इन विद्रोहियों को दबाने में असफल रहे। द ब्रिटिश कमांडर बर्न्स एंड द मैकनाटन वर किल्ड। तो अंग्रेज़ी कमांडर बर्न और मैकनाटन को मार दिया गया। विद द फेलियर ऑफ द ब्रिटिशर द सिख वर इंस्पायर्ड टू फाइट ए वार अगेंस्ट ब्रिटिशर। तो अंग्रेज़ों की सफलता से सिख जो है इंस्पायर हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ने का जो है वो फैसला लिया। एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश आफ्टर द एंड ऑफ द अफगान वार की ख़त्म होने के बाद एलन ब्रो डिसाइडेड टू अनेक्स सिंध। एलन ब्रो ने सिंध को अपने अधिकार में लेने का फैसला किया। ऑल्दो द अमीर ऑफ सिंध हैड ऑलरेडी बीन सिंसियर विद ब्रिटिशर। चाहे जो सिंध के अमीर थे वो जो है अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे। इवन देन ऑन द डायरेक्शन ऑफ एलन ब्रो, तब भी एलन ब्रो की डायरेक्शन पे चार्ल्स नेपियर लेवल्ड चार्ज ऑन द अमीर ऑफ सिंध। तो चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों के खिलाफ जो है वो चार्ज लगाया एंड डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट देम और उनके अगेंस्ट युद्ध डिक्लेयर किया। आफ्टर डिफीटिंग द अमीर, उनको हराने के बाद ही अनेक्स द प्रोविंस ऑफ सिंध, उसने सिंध प्रोविंस को अपने अधिकार में लिया। इन मार्च 1843 में द सिख वर कन्विंस्ड दैट द ब्रिटिश वांटेड टू ऑक्यूपाई पंजाब एंड दैट इज़ वाई दे हैड सराउंडेड पंजाब। तो इससे सिखों को ये संदेह हुआ कि अंग्रेज़ जो है वो पंजाब को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं और
एलन ब्रोज प्लान टू कंकर पंजाब आफ्टर नेक्सेशन सिंध को अपने अधिकार में लेने के बाद एंड कैथल और कैथल को इन ब्रिटिश एम्पायर में इन दोनों इलाकों को सम्मिलित करने के बाद एंड वीकनिंग द पावर ऑफ ग्वालियर की पावर को कमज़ोर करने के बाद एलन ब्रो मेड ए प्लान टू कैप्चर पंजाब। एलन ब्रो ने पंजाब को अपने अधिकार में लेने का प्लान किया। ही स्टार्टेड मिलिट्री प्रेपरेशन टू मटीरियलाइज हिज प्लान। अपने प्लान को पूरा करने के लिए उन्होंने मिलिट्री प्रेपरेशन करनी शुरू की। द सिख ऑल्सो स्टार्टेड प्रेपरेशन फॉर वार। सिखों ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। व्हेन दे कम टू नो अबाउट इट, जब उनको इसके बारे में पता चला। अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड हार्डिंग एज ए गवर्नर जनरल इन जुलाई 6, 1844 AD। जुलाई 44 AD में लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया इंडिया का इन प्लेस ऑफ लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो की जगह पे। हार्डिंग्स वाज ए फेमस कमांडर। हार्डिंग जो है एक बहुत फेमस कमांडर था। विद हिज अपॉइंटमेंट, उसकी अपॉइंटमेंट के साथ द सिख बिकेम सस्पिशियस दैट एलन ब्रो हैज़ बीन डेलिबरेटली कॉल्ड बैक टू लंदन। तो सिखों को जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई तो उससे जो है सिखों को संदेह हुआ कि एलन ब्रो जो है उसको वापस बुला लिया जाएगा लंदन में। एंड इन दिस इज प्लेस ए फेमस कमांडर हैज़ बीन सेंट टू इंडिया। और उसकी जगह पे एक फेमस कमांडर को भारत भेजा जाएगा सो दैट ही कैन सक्सेसफुली फाइट विद सिख, ताकि वो सिखों के साथ सफलतापूर्वक लड़ सके। मिलिट्री प्रेपरेशन ऑफ द ब्रिटिश फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ एलन ब्रो की पॉलिसी को फॉलो करते हुए लॉर्ड हार्डिंग कंटिन्यू मिलिट्री प्रेपरेशन। तो लॉर्ड हार्डिंग ने मिलिट्री की तैयारी शुरू की टू फाइट अगेंस्ट सिखों के खिलाफ उसने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। ही इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड कैनन ऑन द बाउंड्री ऑफ पंजाब। उसने पंजाब की बाउंड्री पर अपने सैनिकों की अपने तोपों की संख्या जो है वो बढ़ा दी। टू मेक ए ब्रिज ऑफ बोट ओवर द रिवर सतलुज। द बोट वर बिल्ट इन मुंबई। तो जो है बोट का ब्रिज बनाने के लिए उसने जो है सतलुज नदी के किनारे जो ब्रिज बनाने के लिए उसने बोट जो है वो मुंबई से मंगवाई। द मिलिट्री प्रेपरेशन मेड बाय ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के द्वारा जो मिलिट्री प्रेपरेशन की जा रही थी प्रूव्ड दैट दे डिड नॉट वांट टू फाइट ए डिफेंसिव वार। ऐसा लग रहा था कि वो डिफेंसिव वार नहीं, रादर एन ऑफेंसिव वार विद द सिख, कि वो सिखों के साथ जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध करना चाहते हैं। डिफेंसिव अपनी सुरक्षा के लिए वार नहीं कर रहे, वो जानबूझ के अधिकार करने के लिए युद्ध लड़ना चाहते हैं। द क्वेश्चन ऑफ सुचेत सिंह ट्रायल। द डोगरा चीफ सुचेत सिंह वाज इन द सर्विस ऑफ लाहौर दरबार। तो सुचेत सिंह लाहौर दरबार में, जो डोगरा चीफ सुचेत सिंह वो लाहौर दरबार में सेवा करते थे। इन 1844 1844 ईस्वी में ही डाइड एंड लेफ्ट ए ट्रायल ऑफ ₹15 लाख। और उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने 15 लाख का खजाना जो है वो फिरोजपुर में 15 लाख का खजाना छोड़ा। सिंस सुचेत सिंह हैड नो सन, क्योंकि सुचेत सिंह का कोई बेटा नहीं था। द लाहौर गवर्नमेंट असर्टेड इट्स राइट ओवर द ट्रायल। तो लाहौर गवर्नमेंट उसके खजाने के ऊपर अपना अधिकार चाहती थी। बट द ब्रिटिशर वांटेड टू सेटल द क्लेम थ्रू कोर्ट। लेकिन अंग्रेज़ जो है वो कोर्ट के द्वारा इस मुद्दे को सेटल करना चाहते थे। दिस मेड द सिख सस्पिशियस ऑफ द ब्रिटिश इंटेंशन। इससे सिखों को अंग्रेज़ों की इंटेंशन के ऊपर संदेह हुआ। डिसएग्रीमेंट ओवर विलेज मोरा। विलेज मोरा वॉज सिचुएटेड इन द नाभा स्टेट। विलेज मोरा नाभा स्टेट में सिचुएटेड है। दिस विलेज वॉज गिवन टू महाराजा रंजीत सिंह बाय जसवंत सिंह द नवाब ऑफ रूलर। ये गांव महाराजा रंजीत सिंह को नवाब के रूलर जसवंत सिंह ने दिया था। महाराजा गेव दिस विलेज टू धना सिंह। महाराजा ने ये गांव धना सिंह को दिया। इन 1843 AD द रूलर ऑफ नाभा देवेंद्र सिंह बिकेम एंग्री विद धना सिंह। 1843 ईस्वी में जो नाभा का शासक जो देवेंद्र सिंह है वो धना सिंह से नाराज़ हो गया। ही टुक बैक विलेज मोरा फ्रॉम धना सिंह। उसने विलेज जो मोरा गांव है वो धना सिंह से वापस लिया। एंड द लाहौर गवर्नमेंट अपोज्ड इट। लाहौर गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया। बट द ब्रिटिशर फेवर्ड द रूलर ऑफ नाभा। लेकिन अंग्रेज़ों ने नाभा रूलर को फेवर किया हु वाज अंडर देयर प्रोटेक्शन, जो उनकी प्रोटेक्शन में थे। द सिख डिड नॉट लाइक दिस एक्ट। सिखों ने उसकी इस एक्ट को पसंद नहीं किया। मेयर टेकन बाय ब्रॉडफुट अगेंस्ट द सिख। सिखों के खिलाफ जो ब्रॉडफुट के मेयर थे। इन नवंबर 1844 AD मेजर ब्रॉडफुट वाज अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश एट लुधियाना। तो 1844 ईस्वी में मेजर ब्रॉडफुट को अपॉइंट किया गया ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव लुधियाना में। ही हेटेड द सिख। वो सिखों से नफरत करता था। हिज एक्शन अगेंस्ट द सिख इरिटेटेड द सिख कम्युनिटी। उसके सिखों के खिलाफ जो एक्शन थे वो सिख कम्युनिटी को इरिटेट करते थे। एंड दे गॉट एजिटेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है उसने वो इसको विद्रोह की भावना समझते थे।
इंस्टिगेशन ऑफ द सिख आर्मी बाय लाल सिंह एंड तेज सिंह। तो इन सितंबर 1845 AD लाल सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाहौर। लाल सिंह प्राइम मिनिस्टर बना लाहौर किंगडम का एंड तेज सिंह वॉज अपॉइंटेड द चीफ ऑफ आर्मी, और तेज सिंह को आर्मी का चीफ बनाया गया। बाय दैट टाइम उस समय द पावर ऑफ सिख आर्मी हैड इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। तो सिख सेना की जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द किंगडम वॉज टेकन बाय द आर्मी। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है आर्मी के द्वारा लिए गए। लाल सिंह एंड तेज सिंह वॉज स्केयर्ड ऑफ आर्मी। लाल सिंह और तेज सिंह जो है वो आर्मी को जो है उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था, और सीक्रेटली बोथ द सरदार जॉइंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन सीक्रेटली वो चाहे उनको सेना का जो डर भी था, और उन्होंने सीक्रेटली अंग्रेज़ों के साथ जो है वो संधि भी की थी इन ऑर्डर टू वीकन द सिख आर्मी। सिख सेना को जो कमज़ोर करने के लिए दे इंस्टिगेटेड इट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। वो ब्रिटिशर अपनी जो पावर है उसको सिख के अगेंस्ट यूज़ कर रहे थे। डिक्लेरेशन ऑफ वार बाय गवर्नर जनरल। द अबव कॉजेज क्लैरिफाई दैट द ब्रिटिशर वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द सिख। तो जो ऊपर कॉज दिए गए उससे पता चलता है कि अंग्रेज़ जो सिखों से युद्ध करना चाहते थे। ऑन दिसंबर 13 दिसंबर 1845 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट सिख। तो उसने जो है सिखों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इवेंट्स, तो इन दिसंबर 1845 अप्रॉक्सीमेटली 60,000 सिख सोल्जर क्रॉस द सतलुज रिवर। लगभग 60,000 के करीब जो है सिख सैनिकों ने सतलुज नदी को क्रॉस किया अंडर द लीडरशिप ऑफ तेज सिंह एंड लाल सिंह। लाल सिंह और तेज सिंह के नेतृत्व में ऑन दिसंबर 13 लॉर्ड हार्डिंग डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट सिख, और 13 दिसंबर को लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर दिया। बैटल ऑफ मुदकी दिसंबर 1845। द ब्रिटिश आर्मी रीच्ड मुदकी 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम फिरोज शाह अंडर द लीडरशिप ऑफ सर ह्यूज गफ। तो सर ह्यूज गफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जो है वो मुदकी पहुंची, जो 15 किलोमीटर फिरोज शाह से दूर था। लाल सिंह ब्रॉट ए स्मॉल आर्मी ऑफ सिख एट मुदकी। लाल सिंह थोड़ी सी सेना लेकर के सिखों की आया। ऑन दिसंबर 1845 AD द वार स्टार्टेड। 18 दिसंबर को युद्ध स्टार्ट हुआ। एज सुन एज द वार स्टार्टेड, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ लाल सिंह फ्लैड फ्रॉम द बैटलफील्ड एज पर हिज प्लान। अपने प्लान के अनुसार लाल सिंह जो है वो युद्ध से भाग गया। द सिख सोल्जर फाउट ब्रेवली। सिख सैनिक बहादुरी से लड़े बट दे वर डिफीटेड, लेकिन वो हार गए ड्यू टू देयर स्मॉल नंबर। उनकी संख्या कम थी एंड ट्रेचरी ऑफ द लीडर, और उनके जो नेता ने उनके साथ जो धोखा किया था उसके कारण। बैटल ऑफ फिरोज शाह एंड फिरोज शहर दिसंबर 21 1845। फिरोज शाह का जो युद्ध है। आफ्टर द बैटल ऑफ मुदकी ऑन दिसंबर 20 1845, 20 दिसंबर 1845 को मुदकी के युद्ध के बाद ब्रिटिश आर्मी जॉइंट द आर्मी ऑफ ह्यूज गफ अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन लिटर फ्रॉम फिरोजपुर। फिरोजपुर से जॉन लिटर के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सेना है उसने ह्यूज गफ की सेना को ज्वाइन किया। ऑन दिसंबर 21 दिसंबर को एट 4 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 4 बजे द ब्रिटिश आर्मी अटैक द सिख आर्मी। अंग्रेजी सेना ने सिखों के ऊपर अटैक किया विच वॉज कैंपिंग एट फिरोज शाह, जो फिरोज शाह में कैंप लगाए हुए थे। इन दिस बैटल लाल सिंह एंड तेज सिंह वर लीडिंग द सिख आर्मी। लाल सिंह और तेज सिंह सिख सेना का नेतृत्व कर रहे थे। द सिख आर्मी फाउट विद एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज एंड ब्रेवरी। सिख सैनिकों ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया। द कैनन ऑफ द सिख डिस्ट्रॉयड 1/3 कैनन ऑफ द एनिमी। सिखों की तोपों ने 1/3 जो है कैनन उनके शत्रु सेना के तबाह किए। बट एट नाइट, लेकिन रात के समय लाल सिंह फ्लैड फ्रॉम द बैटलफील्ड। लाल सिंह युद्ध मैदान से भाग गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ तेज सिंह हु डिड नॉट वांट द विक्ट्री ऑफ सिख आर्मी, तेज सिंह भी सिख सेना की जीत नहीं चाहता था। ऑल्सो फ्लैड इवन ऑन द अराइवल ऑफ फ्रेश एंड ब्रेव बटालियन। उनके पास जो है बहादुर और जो है फ्रेश बटालियन आ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सिख सेना को छोड़ करके भाग गया। एज ए रिजल्ट ब्रिटिशर वन द बैटल। अंग्रेज जो है इस युद्ध में विजयी हुए। बैटल ऑफ भदोवाल जनवरी 21 1846। ऑन जनवरी 21 1846 सरदार रणजोत सिंह मजीठिया एंड सरदार अजीत सिंह ऑफ लदवा क्रॉस द रिवर सतलुज। तो रणजोत सिंह मजीठिया और अजीत सिंह ने जो है सतलुज नदी को क्रॉस किया अलॉन्ग विद देयर आर्मी, सेना के साथ। दे मेड प्रेपरेशन टू अटैक लुधियाना। उन्होंने लुधियाना के ऊपर अटैक करने का प्लान किया। वन सर हेनरी स्मिथ केम टू नाउ अबाउट इट। जब सर हेनरी स्मिथ को इसके बारे में पता चला, ही मूव्ड अलॉन्ग विद हिज आर्मी। वो अपनी सेना के साथ मूव किया टू डिफेंड लुधियाना। लुधियाना को जो है डिफेंड करने के लिए। बोथ द साइड फाउट एट भदोवाल। दोनों साइड जो है भदोवाल में जो है आपस में उनका युद्ध हुआ। सरदार रणजोत सिंह वन दिस बैटल। रणजोत सिंह ने इस युद्ध को जीता। एंड सिख गॉट होल्ड ऑफ द राशन एंड अदर गुड ऑफ द ब्रिटिशर। सिखों को अंग्रेजों के राशन और बाकी चीज़ों के ऊपर उनका अधिकार हो गया। बैटल ऑफ अलीवाल जनवरी 28 1846।
ऑन द अराइवल ऑफ आर्मी असिस्टेंस फ्रॉम फिरोजपुर से सैनिक के आने के कारण सर हेनरी स्मिथ सडनली अटैक सिख आर्मी। तो सर हेनरी स्मिथ ने सिख आर्मी के ऊपर जो है अटैक किया कैंपिंग एट अलीवाल, जो अलीवाल में कैंप लगा के बैठे हुए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार रणजोत सिंह के नेतृत्व में। एज ए रिजल्ट सिख आर्मी फ्लड एंड क्रॉस द रिवर सतलुज, और इसका नतीजा ये हुआ कि सिख आर्मी जो है वहाँ से भाग गई और उन्होंने सतलुज नदी को क्रॉस किया। द ब्रिटिश वर डिक्लेयर्ड विक्टोरियस इन दिस वार, तो अंग्रेज इस युद्ध में विजयी रहे। बैटल ऑफ सबराओं का युद्ध फरवरी 10 1846। द सिख आर्मी हैज़ एनकैम्प्ड एट सबराओं में सिख सैनिकों ने कैंप लगाया हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ तेज सिंह एंड लाल सिंह और तेज सिंह के नेतृत्व में। द सिख गेव द ब्रिटिशर 13 days टू रीगेन देयर पोजीशन, सिखों ने अंग्रेज़ों को अपनी पावर को रीगेन करने के लिए 13 दिन का समय दिया एंड डिड नॉट अटैक दैम, और उसके ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया। ऑन फरवरी 10 फरवरी 1846 को व्हेन द वार स्टार्टेड बिटवीन द ब्रिटिशर एंड द सिख, जब सिखों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध शुरू हुआ, तेज सिंह एंड लाल सिंह फ्लड फ्रॉम द बैटलफील्ड, लाल सिंह और तेज सिंह युद्ध के क्षेत्र से भाग गए। श्याम सिंह अटारीवाला फाउट विद द एनिमी स्टिल हिज लास्ट ब्रेथ, और श्याम सिंह अटारीवाला अपने अंतिम श्वास तक युद्ध लड़ता रहा। द सिख आर्मी वॉज डिक्लेयर्ड डिफीटेड बिकॉज ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात सिख सैनिक जो है वो हार गए। द ब्रिटिश आर्मी क्रॉस द रिवर सतलुज, ब्रिटिश सेना ने सतलुज नदी को क्रॉस किया आफ्टर द विक्ट्री ऑफ सबराओं की युद्ध के बाद। द सिख डिड नॉट रेसिस्ट द आर्मी, तो सिख जो है एडवांसिंग टूवर्ड लाहौर, तो सिख आर्मी जो है सेना का सामना नहीं कर सकी। एंड द ब्रिटिश आर्मी रीच्ड लाहौर, ब्रिटिश आर्मी जो है लाहौर पहुंच गई ऑन फरवरी 20 फरवरी 1846 को। ट्रीटी ऑफ लाहौर, द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर मार्च 9 1846 AD। आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार, पहले एंग्लो सिख वार के बाद द गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग साइंड ए ट्रीटी, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने एक संधि साइन की विद द लाहौर गवर्नमेंट। द मेन टर्म्स ऑफ द ट्रीटी वॉज गिवन बिलो, तो मेन टर्म क्या है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड मेंटेन फ्रेंडशिप विद महाराजा दलीप सिंह एंड हिज सक्सेसर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट महाराजा दलीप सिंह के साथ और उनके सक्सेसर के साथ फ्रेंडशिप रखेगी। सेकेंड, महाराजा ऑफ लाहौर ऑन हिज बिहाफ एंड ऑन द बिहाफ ऑफ हिज सक्सेसर एग्री टू रिमूव हिज पोजेशन ओवर एरिया इन द साउथ ऑफ रिवर सतलुज, तो महाराजा लाहौर का अपने बिहाफ पे और अपने सक्सेसर के बिहाफ पे जो है एग्री टू रिमूव हिज पोजेशन, वो अपनी पोजीशन को रिमूव करेगा सतलुज नदी के साउथ के इलाकों से। महाराजा हैंडेड ओवर द फोर्ट सिचुएटेड बिटवीन द एरिया ऑफ रिवर सतलुज एंड ब्यास टू ब्रिटिशर, महाराजा जो है वो हैंड ओवर करेगा किले जो रिवर सतलुज और ब्यास के आसपास हैं। द ब्रिटिश डिमांडेड ₹1.5 करोड़ फ्रॉम लाहौर गवर्नमेंट फॉर इन द फॉर्म ऑफ वार इंडेमनिटी, तो बार युद्ध के मुआवजे के रूप में अंग्रेजी सैनिकों ने डिमांड की 1.5 करोड़ रुपए की लाहौर गवर्नमेंट से। महाराजा प्रॉमिस टू डिसॉल्व द रेबेलियस ब्रिगेड ऑफ लाहौर आर्मी एंड स्नैच देयर वेपन, तो महाराजा ने प्रॉमिस किया कि वो जो रेबेलियस विद्रोही जो ब्रिगेड हैं उनको लाहौर सेना से बाहर निकालेगा और उनके हथियार ले लेगा। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट लाहौर किंगडम आर्मी वुड कंप्रोमाइज 20,000 इन्फेंट्री एंड 12,000 कैवेलरी सोल्जर, तो ये भी डिसाइड किया गया कि लाहौर किंगडम में आर्मी जो है वो कंप्रोमाइज़ जो सेना होगी उसमें 20,000 इन्फेंट्री होंगी और 12,000 जो है कैवेलरी, मतलब कि जो पैदल सैनिक उनकी संख्या निश्चित कर दी गई, घुड़सवार सैनिकों की संख्या निश्चित कर दी गई। द महाराजा वुड नॉट रिक्रूट एनी ब्रिटिश, यूरोपियन और अमेरिकन इन हिज सर्विस विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो महाराजा जो है रिक्रूट नहीं करेगा किसी भी ब्रिटिश, यूरोपियन या अमेरिकन को अपनी सेना में अंग्रेज़ों की सलाह के बिना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दलीप सिंह एज अ महाराजा ऑफ लाहौर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दलीप सिंह को महाराजा लाहौर का नियुक्त किया। रानी जिंदा एज इज गार्डियन, रानी जिंदा को उसकी गार्डियन एंड लाल सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर, और लाल सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। द बाउंड्री ऑफ लाहौर किंगडम वुड नॉट बी चेंज्ड, और लाहौर किंगडम की बाउंड्री को चेंज नहीं किया गया विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज़ों की परमिशन के बिना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द लाहौर किंगडम, अंग्रेज़ी सरकार जो है लाहौर किंगडम के इंटरनल अफेयर में, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इफ़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव सम हिली रीजन टू गुलाब सिंह, अगर अंग्रेज़ी सरकार कुछ हिली रीजन गुलाब सिंह को देती है तो महाराजा वुड एक्सेप्ट गुलाब सिंह होल्ड ओवर इट, तो महाराजा उसकी होल्ड को स्वीकार करेगा। Supplementary articles of the agreement March 11, 1846 AD. A second treaty of Lahore was signed on March 11, 1846 को दूसरी संधि साइन की गई ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लाल सिंह के कहने पे। द मेन प्रोविजन ऑफ ट्रीटी आर गिवन बिलो,
द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड कीप ए लार्ज आर्मी इन लाहौर टिल द एंड ऑफ 1846। 1846 ईस्वी के अंत तक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट विशाल सेना यहाँ लाहौर में रखेगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ महाराजा दिलीप सिंह एंड द रेजिडेंट और महाराजा दिलीप सिंह की सुरक्षा के लिए। द फोर्ट एंड द सिटी ऑफ लाहौर वुड रिमेन इन द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश आर्मी। और किला और जो लाहौर शहर है वो जो है ब्रिटिश सेना के अधिकार में रहेगा। द लाहौर गवर्नमेंट वुड ऑनर द जागीरदार एंड द official of the reason given to the British according to the term and condition of Treaty of Lahore signed on March 9, 1846। 9 मार्च 1846 को जो संधि साइन की गई थी उसके अनुसार लाहौर गवर्नमेंट जो है वो जागीरें देगी जागीरदार एंड ऑफिशियल्स ऑफ द रीज़न गिवन टू ब्रिटिश। जो टर्म एंड कंडीशन जो साइन की गई थी उसके अकॉर्डिंगली लाहौर जो है लाहौर की गवर्नमेंट जो है वो जागीरदारों को और ऑफिशियल्स को रीज़न देगी। द लाहौर गवर्नमेंट वुड हैव द राइट टू टेक द प्रॉपर्टी एंड ट्रेजरी विद द एक्सेप्शन ऑफ द कैनन फ्रॉम द फोर्ट ऑफ द रीजन गिवन टू ब्रिटिशर। तो लाहौर गवर्नमेंट जो है वो उसके पास अधिकार होगा प्रॉपर्टी लेने का, खजाना लेने का, सिर्फ तोपों को छोड़ करके जो किले में है जो अंग्रेज़ों के अधिकार में है। सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटीज ऑफ द लाहौर। लाहौर की संधियों की इंपॉर्टेंस क्या है? आल द लॉर्ड हार्डिंग डिड नॉट एनेक्स पंजाब टू ब्रिटिश एम्पायर। चाहे उसने ब्रिटिश एम्पायर को अपने अधिकार में नहीं किया आफ्टर डिफीटिंग सिखों को हराने के बाद, जट ही वीकेंड द लाहौर गवर्नमेंट, लेकिन उसने लाहौर गवर्नमेंट को कमज़ोर कर दिया। द ब्रिटिशर कैप्चर्ड द एरिया ऑफ लाहौर किंगडम। अंग्रेज़ों ने लाहौर किंगडम के एरिया को अपने अधिकार में लिया। सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ सतलुज, सतलुज के साउथ के इलाकों को अपने अधिकार में ले लिया। दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड फर्टाइल एरिया ऑफ द्वाब बिस्ट जलंधर, द्वाब बिस्ट जलंधर के इलाकों को अपने अधिकार में लिया। कश्मीर, कांगड़ा एंड द हिल स्टेट ऑफ हज़ारा, हज़ारा की हिल स्टेट वर ऑल्सो फ्रीड फ्रॉम द रीन ऑफ द लाहौर किंगडम। तो ये इलाके भी लाहौर किंगडम से आज़ाद हो गए। एंड द लाहौर आर्मी वॉज रिड्यूस्ड, लाहौर आर्मी जो है उसको कम कर दिया गया। अ ह्यूज अमाउंट वॉज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम लाहौर, लाहौर से विशाल अमाउंट कलेक्ट किया गया लाहौर किंगडम से। पंजाब वॉज वीकेंड इकोनॉमिकली मिलिट्रली टू द एक्सटेंट दैट द ब्रिटिश वुड ऑक्यूपाई इट एनी टाइम। और लाहौर पंजाब को इस तरीके से आर्थिक तौर पे और सैन्य तौर पे इतना कमज़ोर कर दिया कि अंग्रेज़ जो है किसी भी समय पंजाब को अपने अधिकार में ले सकते थे।